हिमालय के ऊपर एक गांव है जिसका नाम है माणा। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। ये इंडिया का आखिरी गांव है। यहाँ की हर गली और हर कोना एक कहानी कहता है। माणा इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर के पास है। यह स्थान अपने ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये ऐसी जगह है जहां समय रुक सा गया है। यहाँ की शांति और सादगी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ की इस गांव तक साल में कुछ महीनों के लिए ही सड़क से पहुंचा जा सकता है। बाकी समय यह बर्फ से ढका रहता है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। बाकी समय यह बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की सर्दियां बहुत कठोर होती हैं, लेकिन यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। लेकिन यह सफर सार्थक है। यहाँ की यात्रा आपको जीवन भर याद रहेगी। माना एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगी। यहाँ की यादें और अनुभव आपके दिल में हमेशा बसे रहेंगे। माणा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह समुद्र तल से 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। यह गांव प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। एक प्रमुख तीर्थ स्थल के इतने करीब होने के कारण माणा धार्मिक और एडवेंचर टूरिस्ट्स दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है। यह गांव ऊंची हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ है। बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हुई प्रतीत होती हैं। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली होती है, लेकिन यहाँ से नजारे लुभावने हैं। एक किलोमीटर में बिहाना दे पाए। माणा पौराणिक कथाओं से सराबोर गांव है। यह गांव उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है और इसे भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक पांडव स्वर्ग की अपनी अंतिम यात्रा पर यहाँ से गुजरे थे। इस यात्रा को स्वर्गारोहिणी के नाम से जाना जाता है, जो पांडवों की स्वर्ग की ओर की यात्रा का प्रतीक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पांडवों में सबसे बलवान भीम ने अपने भाइयों को सरस्वती नदी पार कराने के लिए एक ही चट्टान से पुल बनाया था। यह पुल आज भी यहाँ के लोगों के लिए एक चमत्कारिक संरचना है। यह पुल भीम पुल के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है। हर साल हजारों पर्यटक आते हैं और इस ऐतिहासिक स्थल की सुंदरता का आनंद लेते हैं। एक और कहानी माणा के पास एक गुफा के बारे में है, जहां महाभारत लिखने वाले ऋषि वेद व्यास ने तपस्या की। यह गुफा प्राचीन काल से ही धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखती है। व्यास गुफा के नाम से जानी जाने वाली यह गुफा एक पवित्र स्थल मानी जाती है। यहाँ पर श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना करते हैं और ऋषि वेद व्यास की तपस्या को नमन करते हैं। माणा प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह गांव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और गिरते हुए झरनों से घिरा हुआ है। यहाँ का सबसे प्रमुख प्राकृतिक आकर्षण सरस्वती नदी है। यह पास के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। इस नदी को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। माणा से थोड़ी दूरी पर स्थित वसुधारा फॉल्स एक और लोकप्रिय डेस्टिनेशन है। यहाँ पानी 400 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई से नीचे गिरता है। फॉल्स तक की ट्रैकिंग चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ये आपके सफर को सार्थक बनाएगा। भाग 5 माणा के रक्षक। माणा के लोगों को भोटिया के नाम से जाना जाता है। यह एक आदिवासी समुदाय है। वे सदियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। भोटिया लोग अपने आतिथ्य और अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी अलग भाषा और परंपराएं हैं। भोटिया लोग मुख्य रूप से किसान और व्यापारी हैं। वे आलू, जौ और कुत्तू जैसी फसलें उगाते हैं। वे ऊन के लिए भेड़ और बकरियां भी पालते हैं। भाग 6 दुनिया के किनारे का सफर। माणा गांव, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, को अक्सर भारत का अंतिम गांव कहा जाता है। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। माणा जाने का सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक का होता है। इन महीनों में आप यहाँ के बदलते मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य का पूरा आनंद ले सकते हैं। इन महीनों में यहाँ का मौसम सुहावना।
या बद्रीनाथ के लिए बस ले सकते हैं। यह यात्रा आपको उत्तराखंड की सुंदरता का अनुभव कराएगी। माणा बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बद्रीनाथ से माणा तक की यात्रा छोटी लेकिन बेहद खूबसूरत है। यहाँ तक पैदल या थोड़ी दूरी के लिए टैक्सी से आसानी से पहुंचा जा सकता है। पैदल यात्रा के दौरान आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। भाग 7 स्वर्ग का संरक्षण। माणा एक नाजुक इकोसिस्टम है। यहां जिम्मेदारी से यात्रा करना महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल न करें। अपने कचरे को उचित जगह पर ही फेंकें। स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें। गांव वालों से सीधे हस्तशिल्प खरीदकर स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करें। भाग 8 एक खामोश बुलावा। माणा सिर्फ एक गांव नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां आप शहर की भागम भाग वाली जिंदगी से बच सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति और खुद से फिर से जुड़ सकते हैं। यह शांति, सुकून और लुभावनी सुंदरता का स्थान है। आइए माणा के जादू का अनुभव करें।